आज अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी वन का क्वेश्चन टू करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड। तो चार पार्ट है, अपने एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट में अपने को ए सी बी मांगा है। तो अगर अपने ध्यान से देखें फिगर को तो अपने देख सकते हैं कि अपने को पता है एंगल ओ बी ए 140 डिग्री है। तो एक बार अपने काम करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं एंगल एओबी का। तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी कितना लिख सकते हैं, अपने को पता है एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अपने लिखते हैं 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ जा रहा है 220 डिग्री। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना है 220 डिग्री। तो अगर अपने एंगल ए सी बी फाइंड करना चाहे तो अपने लिखते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। इसका रीजन अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल। तो अगर अपने इसको यूज करें तो अपने लिखते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एओबी। तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी अपने ऑलरेडी फाइंड कर लिए, वो कितना है 220 डिग्री। तो अपना एंगल ए सी बी आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 110 डिग्री। तो अपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं एंगल ओ बी सी। तो एंगल ओ बी सी फाइंड करने के लिए अपने एक काम करते हैं, हम देखते हैं इन क्वाड्रिलैटरल, ये जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, अपने उसमें लिखते हैं 140 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस अपने एंगल ए सी बी फाइंड कर चुके हैं वो है 110 डिग्री प्लस एंगल ओ बी सी, ये कितना होगा 360 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी कितना आ जाएगा अपना, ओ बी सी यहां से अपना एंगल आ जा रहा है 60 डिग्री। तो अपने ओ बी सी भी फाइंड कर लिया, तो अपने लोग का सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो थर्ड पार्ट में क्या मांगा, एंगल ओ ए बी। तो थर्ड पार्ट अपने को मांगा एंगल ओ ए बी फाइंड करना अपने को। तो एंगल ओ ए बी फाइंड करने के लिए अपने एक काम करते हैं, एक डॉटेड लाइन फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो अगर अपने ये डॉटेड लाइन फॉर्म करे तो एक काम करते हैं, एंगल ओ ए बी को थोड़ा देर के लिए अपने एक्स डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपने लिखते हैं ये एक्स होगा। अच्छा, अपने अगर फिगर को ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं ओ ए का वैल्यू ओ बी के वैल्यू से सेम होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा। तो अपने इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ओ बी ए, ये भी जो होगा एंगल ओ बी ए, वो भी हम लोग का एक्स डिग्री के बराबर होगा। क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर अपने ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल ओ ए बी
अगर अपने देखें इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर अपने एक्स डिग्री फाइंड करें तो एक्स कितना आ जा रहा है हम लोग का, एक्स आ जा रहा है हम लोग का 20 डिग्री। तो यहां से हम लोग ने एंगल ओ ए बी फाइंड कर लिया, हम लोग का एंगल ओ ए बी निकल गया 20 डिग्री। फोर्थ पार्ट में क्या मांगा, एंगल सी बी ए। तो एंगल सी बी ए निकालने के लिए अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, एंगल ओ बी सी किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल सी बी ए के। तो अपने को पता है एंगल ओ बी सी कितना है, अपने को पता है एंगल ओ बी सी है 60 डिग्री। अपने को पता है एंगल ओ बी ए कितना है, वो एक्स डिग्री के बराबर था, तो एंगल ओ बी ए कितना होगा 20 डिग्री। अपने को फाइंड करना है एंगल सी बी ए। तो यहां से अपना एंगल सी बी ए कितना आ जाएगा, एंगल सी बी ए आ जा रहा है यहाँ से हम लोग का 40 डिग्री। तो हम लोग चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो एक एक करके सबका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट एंगल ए सी बी, तो ए सी बी का आंसर है 110 डिग्री। दूसरा पार्ट में अपने को एंगल ओ बी सी मांगा था, तो वो हो गया अपना 60 डिग्री। तीसरा पार्ट में अपने को एंगल ओ बी ए मांगा था, नहीं एंगल ओ ए बी मांगा था, वो है अपना 20 डिग्री। और चौथा पार्ट में अपने को एंगल अपना सी बी ए मांगा था, वो है हम लोग का 40 डिग्री। तो ये हम लोग के चारों पार्ट के आंसर।